जिंदगी हमेशा हमें अलग अलग नजरिए और सीख देती है। हर अनुभव, हर कहानी हमें कुछ नया सिखाती है। रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड में हमें दो अलग अलग सोच वाले पिता की आर्थिक सीख के बारे में बताया गया है। एक पिता की सोच पारंपरिक है, जबकि दूसरे की सोच आधुनिक और प्रगतिशील। मेरे अपने पिता एक रास्ते दिखाते हैं जहां अच्छी शिक्षा हासिल करो, एक सुरक्षित नौकरी पाओ और पैसे बचाओ। यह एक स्थिर और सुरक्षित जीवन का मार्ग है। यह है पुअर डैड वाली सोच। यह सोच हमें सिखाती है कि कैसे बचत करें और खर्चों को नियंत्रित करें। दूसरे, मेरे दोस्त के पिता एक अलग ही तरीका बताते हैं। उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग है। उनका ध्यान है कीमती चीजें जोड़ने पर, संपत्ति बनाने पर, पैसे के सिस्टम को समझने पर और दौलत बनाने पर। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे निवेश करें और संपत्ति बढ़ाएं। ये है रिच डैड वाली सोच। यह सोच हमें आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। ये किताब बताती है कि किस तरह ये अलग अलग सोच आपके पैसों पर असर डालती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे हमारी वित्तीय आदतें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। पुअर डैड वाला तरीका देखने में सही लगता है, पर अक्सर जिंदगी भर पैसों की तंगी में फंसा देता है। हमेशा पैसों के लिए काम करते रहना पड़ता है। यह तरीका हमें एक स्थिर लेकिन सीमित जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड वाला तरीका आपको पैसे को समझ के उससे और पैसे कैसे कमाए ये सीख के आजादी देता है। यह तरीका हमें वित्तीय स्वतंत्रता और समृद्धि की ओर ले जाता है। यहां मेहनत या पढ़ाई को कम नहीं आंका जा रहा है, बल्कि यह समझाया जा रहा है कि केवल मेहनत और पढ़ाई से ही आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती। बस ये समझा जा रहा है कि असली आर्थिक आजादी पाने के लिए ये काफी नहीं है। हमें पैसे के खेल के नियम समझने होंगे। ये बात है पैसों के खेल के नियम समझने की और ये सीखने की कि कैसे ये खेल खेलकर अपने लिए बेहतर जिंदगी बनाई जाए। यह हमें सिखाता है कि कैसे सही निवेश और वित्तीय निर्णय लेकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वो ये शिंताम आप भी ही कही थे। इन दोनों अलग अलग तरीकों के पीछे दो तरह की सोच होती है, एक कमी की सोच और दूसरी बहुतायत की सोच। पुअर डैड वाली सोच, जो अक्सर डर और पैसों की कमी के कारण होती है, हमेशा कमी का डर दिखाती है। इसमें रिस्क नहीं लिया जाता, निवेश से ज्यादा बचत को अहमियत दी जाती है और पैसों को एक सीमित चीज माना जाता है जिसे संभाल कर रखना है। ये सोच आपके मौके कम कर सकती है और आपको हमेशा पैसों की तंगी में फंसा कर रख सकती है। यह सोच आपको नए अवसरों से दूर रखती है और आपको सीमित संसाधनों में ही जीने पर मजबूर करती है। इसके विपरीत रिच डैड वाली सोच बहुतायत में विश्वास रखती है। यह मानती है कि पैसे कमाने के मौके बहुत हैं और पैसा, भले ही जरूरी हो, एक ऐसा जरिया है जिसका इस्तेमाल करके और पैसे कमाए जा सकते हैं। यह सोच आपको नए विचारों और संभावनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह सोच आपको सोच समझकर रिस्क लेने के लिए प्रेरित करती है, आर्थिक चुनौतियों को सीखने के मौके के रूप में देखती है और थोड़े समय के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय के लिए दौलत बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह सोच आपको भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने और दीर्घकालिक निवेश करने के लिए प्रेरित करती है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। आपकी सोच ही आपके आर्थिक भविष्य को निर्धारित करती है। सीमित सोच से बाहर निकलने और आर्थिक समृद्धि की संभावनाओं को अपनाने के लिए बहुतायत वाली सोच बहुत जरूरी है। यह नुकसान के डर से संभावनाओं में विश्वास की ओर बदलाव है और यह समझ है कि दौलत कोई मंजिल नहीं है, बल्कि सीखने और बढ़ने का एक सफर है। यह सफर आपको न केवल आर्थिक रूप से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी समृद्ध बनाता है। हमारी शिक्षा प्रणाली हालांकि कई मायनों में महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर लोगों को आर्थिक रूप से सफल होने के लिए जरूरी चीजें नहीं सिखा पाती है। यह प्रणाली हमें केवल किताबी ज्ञान देती है, जो वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें पढ़ाई में अव्वल आना, अच्छे नंबर लाना और एक सुरक्षित नौकरी करना सिखाया जाता है, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि इन नौकरियों में कैसे टिके रहें और कैसे अपने करियर को आगे बढ़ाएं। हालांकि जीवन में काम आने वाले जरूरी कौशल जैसे कि पैसे का प्रबंधन कैसे करें, निवेश कैसे करें और पैसों को समझना अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। यह कौशल हमें वित्तीय स्वतंत्रता और स्थिरता की ओर ले जा सकते हैं।
आर्थिक शिक्षा की यह कमी एक ऐसा चक्र बनाती है जहां लोग बिना यह समझे नौकरी शुरू कर देते हैं कि उन्हें अपने पैसों का प्रबंधन कैसे करना है और धन कैसे बनाना है। यह तो बहुत दूर की बात है। वे अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं कर पाते और कर्ज में डूब जाते हैं। वे चूहे की दौड़ में फंस जाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, बिल चुकाते हैं और गुजारा करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। यह एक अंतहीन चक्र है जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। विडंबना यह है कि सिर्फ पढ़ाई में सफलता ही आर्थिक रूप से सुरक्षित होने की गारंटी नहीं है। डिग्री हासिल करने के बाद भी कई लोग आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं। हालांकि अच्छी शिक्षा निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि पैसे के मामले में इसकी सीमाएं हैं। हमें यह जानना चाहिए कि शिक्षा के साथ साथ वित्तीय ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पैसों के बारे में जानकारी आमतौर पर स्कूलों में नहीं सिखाई जाती है, फिर भी यह जीवन का एक मूलभूत कौशल है जो पैसों की पेचीदगियों को समझने और एक सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए बहुत जरूरी है। हमें अपने शिक्षा प्रणाली में वित्तीय शिक्षा को शामिल करने की आवश्यकता है ताकि हम एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकें। चौथा भाग, आर्थिक ज्ञान की ताकत। आर्थिक ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि आपको मुश्किल आर्थिक शब्द याद हों या आप रातों रात विशेषज्ञ बन जाएं। ये तो पैसे के प्रबंधन, निवेश और दौलत बनाने जैसे मूलभूत सिद्धांतों को समझने के बारे में है। यह ऐसे कौशल विकसित करने के बारे में है जिससे आप सोच समझकर आर्थिक फैसले ले सकें, कर्ज का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकें और एक सुरक्षित आर्थिक भविष्य का निर्माण कर सकें। आर्थिक ज्ञान लोगों को अपने पैसों पर नियंत्रण रखने, कर्ज के जाल से मुक्त होने और आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए सक्षम बनाता है। यह उन्हें विभिन्न निवेश के तरीकों को समझने, जोखिमों और फायदों का आकलन करने और समय के साथ अपने धन को बढ़ाने के लिए सोच समझकर फैसले लेने में मदद करता है। ये खुद को वो जानकारी और कौशल देने के बारे में है जिससे आप आत्मविश्वास के साथ पैसे की दुनिया में चल सकें और ऐसे सही फैसले ले सकें जो आपके लक्ष्यों और आकांक्षाओं के हिसाब से हों। आर्थिक ज्ञान कोई विलासिता नहीं है, बल्कि आज की जटिल दुनिया में यह एक जरूरत है। पांचवां भाग, सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। रिच डैड की सोच सिर्फ पैसे के लिए काम करने के पारंपरिक विचार को चुनौती देती है। यह सीखने के लिए काम करने के महत्व पर जोर देती है। ऐसे मौकों की तलाश करना जो आपको मूल्यवान ज्ञान और कौशल प्रदान करें, भले ही शुरुआत में वे ज्यादा पैसा न दें। यह दृष्टिकोण अल्पकालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक विकास और धन सृजन पर केंद्रित है। सीखने और कौशल विकास को प्राथमिकता देकर लोग ऐसी मूल्यवान चीजें हासिल कर सकते हैं जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती है। ये चीजें विशिष्ट ज्ञान और विशेषज्ञता से लेकर मूल्यवान नेटवर्क और संबंध बनाने तक हो सकती हैं।